मैं और मेरे क्लासमेट्स अचानक से एक दिन ज़ॉम्बी एपोकलिप दुनिया में आ जाते हैं। हम एक बस में टेलीपोर्ट हुए होते हैं, पर हैरानी की बात ये होती है कि मेरे साथ सिर्फ क्लास की लड़कियां ही टेलीपोर्ट हुई होती हैं। हमारी बस के चारों तरफ ज़ॉम्बीज होते हैं। मैं समझ नहीं पाता कि अभी हम कहाँ पर हैं और हमारे साथ ये हो क्या रहा है। तभी एक सिस्टम हमारे सामने ओपन होता है। हेलो सर्वाइवर्स, मैं हूँ वे फाइंडर सिस्टम। तुम सबका स्वागत है लास्ट रूट सर्वाइवल ट्रायल में। मैं तुम्हें सर्वाइवल के रूल्स बता देता हूँ। हर एक बस के अंदर 30 से 50 प्लेयर्स होते हैं। दूसरा रूल ये है कि हर बस सुबह के 7 बजे शट डाउन हो जाएगी। हर किसी को 2 मिनट के अंदर बस से बाहर निकलना होगा। अगर कोई 2 मिनट पूरे होने के बाद भी बस के अंदर होगा तो वो तुरंत मर जाएगा। तीसरा रूल है बस शट डाउन या तो कुछ सेकंड्स के लिए होगी या तो कुछ मिनट्स के लिए। सारे सर्वाइवर्स अपना ध्यान रखिएगा, वरना एक गलती और आप मर भी सकते हैं। चौथा रूल ये है कि आपकी जो बस है वो कुछ स्टॉप्स पर जाकर रुकेगी। या तो उन स्टोर्स पर आपको सप्लाईज मिलेंगी या फिर आपकी मौत। और हाँ, कुछ प्लेयर्स टैलेंट्स भी अवे कर सकते हैं। रोड बाउंड रियाल में हर एक जगह डेंजरस है। ज़ॉम्बीज, बुरी आत्माएं और मॉन्स्टर सब आपका इंतजार कर रहे हैं। आपके ड्राइवर को इस बस को हेवन तक ले जाना होगा। हमने आपको इतना ज्यादा डेंजरस टास्क दिया है, इसीलिए हम आपको बिगिनर प्रोटेक्शन दे रहे हैं। इसकी वजह से 3 दिनों के लिए आपकी डिफिकल्टी काफी लो होगी। सिस्टम की ये सारी बातें सुनकर मुझे समझ नहीं आता आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। नोरा को भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो अचानक से यहाँ पर कैसे आ गई, क्योंकि वो तो आराम से अपने घर पर बैठी थी। तभी मैं खड़ा होकर बस को देखने लगा हूँ। मैं देखता हूँ कि पूरी बस में सिर्फ लड़कियां ही भरी हुई हैं। सबको गिनने के बाद मुझे पता चलता है कि इस बस में टोटल 42 प्लेयर्स हैं। बाकी की लड़कियां भी काफी ज्यादा कंफ्यूज होती हैं। तभी एक ज़ॉम्बी हमारी बस की खिड़की के पास आ जाता है, जिसे देखकर सारी लड़कियां डर जाती हैं। तभी हमारा सिस्टम हमें हमारी बस का नाम बताता है, 15,200। वो सारे प्लेयर्स से बस के लिए एक ड्राइवर चुनने को कहता है। जो बस का ड्राइवर होगा वो बस को और सारे प्लेयर्स को मैनेज करेगा और उसे ही सबको लेकर हेवन तक जाना होगा। नोरा कहती है, ड्राइवर बनने के लिए मैं हमारे क्लास प्रेसिडेंट लूकस को वोट देती हूँ। नोरा के ये कहते ही बाकी सारी लड़कियां भी मुझे ही वोट देती हैं, पर उनमें से एक लड़की इस बात पर सडनली डिसएग्री कर देती है और कहती है, मैं तो खुद को वोट देती हूँ। उसके पास बैठी उसकी दोस्त भी उसी को ही वोट देती है। इन दोनों लड़कियों को देखकर बाकी सारी लड़कियों को काफी गुस्सा आता है। तभी सिस्टम वापस से ओपन होता है और बताता है कि ड्राइवर को क्या क्या फायदे होते हैं। पहला, वो अपनी बस को ऑपरेट और अपग्रेड कर सकता है। वो दूसरे ड्राइवर्स के साथ ट्रेड भी कर सकता है। तीसरा, वो अपने बस के प्लेयर्स को एक्सपेल भी कर सकता है। खैर, क्योंकि ब्रियाना ने खुद को वोट दिया था, इसीलिए नोरा कहती है, कुछ लोगों को सच में अपनी लिमिट्स के बारे में नहीं पता होता। ग्लासेस वाली लड़की कहती है, उन्हें अपने आप को गौर से देखना चाहिए। ब्रियाना खड़ी हो जाती है और गुस्से में कहती है, आखिर तुम लोगों ने लूकस को ही क्यों चुना? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हमारी क्लास का प्रेसिडेंट है? एक ग्रीन बालों वाली लड़की कहती है, लूकस, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। अगर तुम हमारे साथ रहोगे तो हम जरूर इस गेम को सर्वाइव कर लेंगे। मैं गहरी सोच में खो जाता हूँ। तभी सिस्टम मुझे बताता है, कॉन्ग्रेचुलेशन, सारे वोट्स के हिसाब से आप ड्राइवर बन चुके हैं और आपको एक एस रैंक का टैलेंट मिला है। आपको दो ऑप्शंस दिए जाएंगे डेली। पहला ऑप्शन है पानी की 100 बोतल्स, दूसरा ऑप्शन है 5 गैलन जग्स। इनमें से एक को चूज करिए। मैं 100 बोतल्स को चूज कर लेता हूँ। बिगिनर्स के तौर पर हमें कुछ और भी सप्लाईज मिले होते हैं। तभी एक लड़की मुझसे सिस्टम के टॉप लेफ्ट में एक और चीज को चेक करने के लिए बोलती है। जब मैं उस ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तब मेरे सामने और भी कई ऑप्शन आते हैं। मैं लाइव चैट वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और मुझे दूसरे सर्वाइवर्स दिखाई देने लगते हैं। वो सब भी यहाँ पर अचानक से आए होते हैं। कुछ समझदार लोग पहले ही समझ चुके होते हैं कि एक सर्वाइवल गेम है और एक बस तो पूरे जिम वाले लड़कों से ही भरी होती है। उन्हें आपस में एक दूसरे की पसीने की बदबू आ रही होती है। मैं अपनी बस को देखता और खुश हो जाता हूँ। चलो, मेरी बस में तो सिर्फ प्यारी प्यारी लड़कियां ही हैं। कितनी अच्छी किस्मत है मेरी। तभी एक सफेद बालू वाली लड़की आकर मुझे बताती है, मुझे एक बी रैंक का टैलेंट मिला है, जाइडेंटिफिकेशन। मैं 10 फुट की जाइंट बन सकती हूँ। इस लड़की का नाम रायले होता है। इसका टैलेंट इसे बड़ा बना देगा। ये सोचकर एमसी के नाक से खून आ जाता है, क्योंकि ये डर के सोच रहा होता है कि जब इसका साइज बड़ा होगा तब इसके कपड़े भी फट जाएंगे। ये बंदा इमेजिन कर रहा होता है वो चीज। तभी वो चश्मा वाली लड़की बताती है, उसे इस रैंक का टैलेंट डिवाइन इंसाइट मिला है और वो हरे बालों वाली को ए रैंक का हीलिंग टैलेंट मिला है। वो मुझसे कहती है कि वो मुझे मरते हुए बचा सकती है और मुझे पहले की तरह तंदुरुस्त बना सकती है। नोरा बताती है कि उसे इस रैंक टैलेंट इनहेंस फिजिक मिला है। उसकी ताकत पहले से बहुत ज्यादा इनहेंस हो जाएगी इसकी वजह से। नोरा सबसे कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए हम सबको सर्वाइव करना होगा। रायले उससे आकर कहती है, परेशान मत हो नोरा, हम बेवकूफ नहीं है। मैं अपने काम पर लग जाता हूँ, जो कि होता है बस चलाना। हमें रात हो चुकी होती है। तभी सिस्टम वार्निंग देता और कहता है, बस पे जल्दी ही खतरा आने वाला है। ड्राइवर को जितनी हो सके उतनी स्पीड में बस को आगे बढ़ाना चाहिए। ये सुनते ही मैं सबसे कहता हूँ, अपनी सीटों को जल्दी से पकड़ लो। उसके बाद मैं एक्सीलेटर पर पूरी जोर से पैर रख देता हूँ और ज़ॉम्बीज़ के बीच से स्पीड में निकल जाता हूँ। मुझे कम से कम 14 घंटे तक ये बस चलानी है। उम्मीद करता हूँ कि मैं ये कर लूंगा। अब क्लास की बाकी लड़कियों का डर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। तभी सिस्टम मुझे बताता है, आप एक हार्बर मार्केट के बहुत करीब हैं। ये सुनते ही मैं बस को तुरंत रोक देता हूँ। मुझे पता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उस मार्केट में खतरा हमारा इंतजार ना कर रहा हो। नोरा मुझसे पूछती है कि तुम रुक क्यों गए। मैं अपनी ड्राइवर की सीट से उठकर सबको बताता हूँ, हमारा पहला स्टॉप है हार्बर मार्केट। मैं विवियन के पास जाकर कहता हूँ, तो हमें बताओ कि उस हार्बर मार्केट में क्या है। विवियन अपने टैलेंट का इस्तेमाल करती है और उस मार्केट को अपने टैलेंट की वजह से देखने लगती है। जैसे ही वो मार्केट के अंदर देखती है, उसे अंदर ज़ॉम्बीज़ दिखाई देते हैं जो कि छुप कर बैठे होते हैं। विवियन सबको बताती है, हमारे ये स्टॉप काफी ज्यादा डेंजरस है। उस मार्केट के अंदर ज़ॉम्बीज़ भरे हुए हैं। ये सुनकर सारी लड़कियां डर जाती हैं। मैं सबसे कहता हूँ, उस मार्केट में आखिरकार सप्लाईज है, हमें वहाँ जाना